बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत ऊंचा मकाम दिया है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं वलक़द करमना बनी आदम, कि मैंने इंसान को, बनी आदम को इज़्ज़त बख्शी है। और बेशक इसमें शक नहीं कि आदम को फरिश्तों ने सजदा किया है। मगर जब ये इंसान बिगड़ जाता है, अपने हद से निकल आता है और शैतान और नफ्स का पैरोकार बन जाता है, तो फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में, कल अनआम बल हुआ अदल, ये जानवरों के ज़ुमरे में आता है, बल्कि इससे भी बिगड़ने में ज़्यादा हो जाता है। कुछ जानवर आप देखते हैं, जैसे भैंस, गाय, बकरी, भेड़ दूध देते हैं, हम उसका गोश्त खाते हैं, ये फ़ायदे वाले जानवर हैं। मगर कुछ जो बिगड़ जाते हैं इंसान, तो फिर वो चीड़ पाड़ वाला दरिंदे बन जाते हैं, अपने पेट के लिए दूसरों जानवरों को खाते हैं, जैसे शेर हो गया, भेड़िया हो गया, बहुत से ऐसे हैं। तो फिर ये इंसान जो है ये नहीं देखता कि दूसरा जो रिश्वत मुझे देगा उसके घर में क्या है, जो लूटते हैं लोगों को, तो फिर ये नहीं सोचता कि उसको तकलीफ़ क्या होगी। तो ये उस भेड़िए और शेर वगैरह के ज़ुमरे में आ जाते हैं। और इससे भी ज़्यादा बिगड़ जाता है तो फिर क्या करते हैं, वो तो बहुत जुल्म की बात है। जैसे सांप है, बिच्छू है, कई ऐसे चीज़ें हैं जो जहरीले होते हैं और उनके जहरों से लोग मरते हैं। उसको कोई फ़ायदा नहीं, न वो उसका पेट भरता है, कुछ भी नहीं होता। इसी तरह इंसान जो है फिर लोगों की मवेशियों को जहर देते हैं, फिर लोगों के फसलें जो है उसको आग लगाते हैं। आप ये गर्मियों के मौसम में आप देखते हैं, जो लोग गंदम को जमा कर लेते हैं तो रात को चौकीदारी वो करते हैं। कई जगह ऐसा हुआ कि वो लोगों ने उसको आग लगाई। ये गन्ने का फसल जो पक जाते हैं उसको आग लगाते हैं, उसको इससे कुछ फ़ायदा नहीं, मगर अपने दिल को तसल्ली देते हैं खुशी के लिए, हसद की वजह से। मैं आपको एक अपनी कहानी सुनाता हूँ। मेरे मुझसे बड़ा भाई था, जब मैं 14-15 साल का था तो उसकी शादी हुई। तो गांव की शादी थी, एक दिन में पूरी हो जाती है, तो सारे शादियों में मशगूल थे। तो रात को जो है बस शादी ख़त्म हो गई, तो बस सब तक के हारे जो थे वो सो गए। जब सुबह उठे तो एक आदमी भाग भाग के आया कि भाई आपका जो फलाना बाग है वो 8 कनाल का बाग था, नाशपातियों का बाग था, अभी 5-6 साल का था वो, और उसी साल उसने पल देने थे। वालिद साहब बहुत खुश थे कि हमारे कर्ज़े वग़ैरह जो है इससे अदा हो जाएंगे। तो रात को कोई जाके वो सारे आरिया लाइक लेके, तो वो ज़मीन पे वो बाग जो है आधे से ज़्यादा ज़मीन पर लेटा हुआ था। तो आदमी जब आए तो हम भी बाग बाग के खेतों में गए, देखा तो सारे दरख्त जो थे वो ज़मीन पर लेटे हुए थे। ये वो तीसरे दर्जे वाला जालिम था, उसको कोई फ़ायदा नहीं, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, बस उसको हसद था कि इसके घर में शादी क्यों हुई और ये खुश क्यों हुए। मेरे वालिद साहब जो थे वो आलिम भी थे और आमिल भी थे, तो उसको बहुत अमल आते थे, मगर वो किसी के लिए करता नहीं, क्योंकि जैसे चीज़ें जो है लोग चुराते हैं, डाका मारते हैं, फलाना कर ढिंगला कर, लोग आते थे, मगर वो कहते नहीं, इससे लड़ाइयाँ बनती हैं। मानता तो कोई है नहीं, तो फिर लड़ाई मेरे लिए भी बनती हो, आप लोगों के लिए छोड़ो, बस अल्लाह पे जो कुछ हुआ है। मगर अपने लिए उसने किया, मुझे अब भी याद है। तो जितने शक वाले लोग थे उनके नाम डालें कि ये आदमी हो सकता है, तो एक आदमी का नाम बार बार निकलता था, बार बार। बस उसने दिल में रखा, हमें भी बताया सबको कि भाई इसका जाहिर न करें, क्योंकि और फसाद बनेगा, बस छोड़ो, अल्लाह भी छोड़ो। और दिन रात करके वो उसके लिए बद्दुआ करते रहे। कुछ अर्सा के बाद उसके बदन पे पूड़ियाँ निकली बड़ी बड़ी, और जितने दरख्त उसने काटे थे उतने हिसाब से
بڑے بڑے وہ ہمارا دور کا عزیز لگتا تھا، لوگ جاتے تھے اس کو دیکھتے، اور پھر اس سے اتنی بدبو آنی شروع ہو گئی کہ کوئی قریب نہیں جاتا تھا، کوئی ڈاکٹر جو اس کے قریب نہیں جاتا تھا، گھر میں پڑ رہتا تھا، اور دن سے اور جو آگے جو ہے وہ خراب ہوتا رہا، حتیٰ کہ لوگوں نے اس کے گھر جانا چھوڑ دیا کہ بدبو سارے گھر سے بدبو آتی تھی، اور لوگ ڈرتے تھے کہ اس کی بیماری ہم تک نہ لگ جائے، اور اسی حال میں وہ مردار ہو گیا۔ اور جب وہ مرا تو کوئی آدمی اس کو نہلانا بھی نہیں چاہتا تھا، اور کوئی کفن بھی اس کو پہنانا نہیں چاہتا تھا۔ یہ سزا اور جزا کا فیصلہ آخرت میں ہونا ہے، مگر یہ دنیا میں جو چیزیں ہیں، یہ سزا جزا کا جو نظام ہے، یہ اس لیے ہے تاکہ اور لوگ عبرت پکڑے اور وہ یہ کام نہ کریں۔ تو میں نے یہ خود دیکھا، والد صاحب بددعائیں دیتا رہا، کیونکہ ہمارا رزق کا ذریعہ تھا، اس نے ہم سے رزق چھینا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی موت دی کہ اور کسی کا موت بھی اس طرح نہیں آیا ہوگا۔ اللہ ہمیں یہ جو جہالت ہے اور یہ حسد کی بیماری ہے، اس سے ہمیں بچائے۔ وما علینا الا البلاغ۔